ये लाल पत्थर से बनी एक इमारत भर नहीं है, इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी। इसने अपने निर्माण से लेकर अब तक ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, यह है दिल्ली का लाल किला। 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। उस समय मुगल बादशाह शाहजहां था। 9 साल की मजदूरों और शिल्पकारों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने शाहजहानाबाद शहर बसाया गया, जो आज का दिल्ली है। लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने सन 1546 में करवाया था। लाल किले की प्राचीर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किले को आड़ देने के लिए यह दीवार बनाई गई थी, जिसे घूंघट वाली दीवार भी कहा जाता है। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज फहराते हैं। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाज़ा है, जो जामा मस्जिद की तरफ खुलता है। बादशाह यहीं से नमाज पढ़ने जाया करते थे। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इसके दोनों तरफ पत्थर के हाथी खड़े करवा दिए। लाल किले के 5 दरवाजे थे, लेकिन लाहौरी दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा था, जो चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करते ही नक्कार खाना है। यहीं पर मुगल बादशाह जहांदार शाह और फर्रुखशियर का कत्ल हुआ था। नक्कार खाने से आगे निकलकर बिल्कुल सामने दीवाने आम है। दीवाने आम में जहां सोने का काम और कीमती पत्थर लगे हुए थे, जिन्हें अब निकाल लिया गया है। दीवाने आम में बहुत खास मौक़ों पर शाहजहां द्वारा बनाया गया सोने का सिंहासन तख्ते तौस लाया जाता था, जिस पर बादशाह बैठा करते थे। यहीं से आगे निकलकर दीवाने खास है। यह पूरी इमारत संगमरमर से बनी है। इसकी छत चांदी की बनी थी। यहीं पर संगमरमर का एक चबूतरा है, जहां पर तख्ते तौस रखा जाता था। तख्ते तौस की कीमत का अंदाज़ा 17वीं सदी में भी करोड़ों रुपए में लगाया गया था। दीवाने खास वही जगह है जहां ईरान का बादशाह नादिर शाह मुगल बादशाह बहादुर शाह से मिला। वही नादिर शाह जिसने दिल्ली को लूटा और तख्ते तौस कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। यहीं पर 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाने का ढोंग भी किया। दीवाने खास के उत्तर की ओर शाही हमाम है। इसमें 3 बड़े कमरे हैं, जिसमें स्नान करने के लिए शाही हौज है। यहाँ ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था थी। यहाँ संगमरमर पत्थरों से बनी एक छोटी सी नहर थी, जिससे हमाम में पानी पहुँचता था। यहाँ पर बने फुवारे गुलाब जल की खुशबू का छिड़काव करते थे। यहाँ से उत्तर की ओर बहादुर शाह द्वारा बनाया गया हीरा महल है। इसे 1824 में बनवाया गया था। लाल किले में ही औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो बादशाहों और बेगमों के लिए थी। इस मस्जिद का दरवाज़ा पीतल का बना हुआ है। 1842 में बहादुर शाह जफर ने मेहताब बाग के बीचों बीच जफर महल का निर्माण करवाया। यहाँ बनी नहरों को नहरे बहिश्त कहा जाता था। खाबगाह की पूरी दीवार की ओर गुंबद वाला बरामदा है। यहाँ 8 कोणों वाला कमरा है, जिसके ऊपर गुंबद है। यह मुसम्मन बुर्ज है। यही झरोके से बादशाह जनता को दर्शन दिया करता था। दीवाने आम के ठीक पीछे रंग महल है। नहरे बहिश्त इसके बीचों बीच बहती थी, जो इसे ठंडा रखती थी। इसके अंदर एक मुमताज महल भी है। 1857 के बाद इसे कैद खाने में बदल दिया गया। अब यह एक संग्रहालय बन चुका है। मुमताज महल के दक्षिण में असद बुर्ज है। 1803 में यह बुर्ज एक हमले में खंडित हो गई थी, लेकिन अकबर सानी ने इसे दोबारा बनवा दिया। शाह बुर्ज किले के 3 मुख्य बुर्जों में से एक है। किले में हर जगह पानी जाने के लिए खिड़कियां इसी बुर्ज में हैं। यहीं से नहरे बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर निकलती है। लाल किला मुगलों के ज़माने से ही सत्ता का प्रतीक रहा है। 1857 की क्रांति का बिगुल यहीं से बजाया गया। अंग्रेज़ों ने 1857 में ही इस पर अधिकार कर लिया। यहाँ की बहुत सी इमारतों को ढहाकर
अंग्रेजों ने बैरक बना दिए। लाल किला अब बादशाह का शाही महल नहीं रहा, बल्कि यह अंग्रेजों की सेना की एक छावनी बन गया। 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और लाल किले पर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया। यहीं पर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। लाल किला मुगल बादशाह के वैभव, शानो शौकत, विलासिता, गौरव का गवाह है, तो मुगलों का पतन भी इसने देखा है। वक्त के कितने दौर बीत गए, लेकिन लाल किला हर दौर में खुद को ढालता रहा। इमारतें बनती हैं और ढहती हैं, लेकिन लाल किले जैसा कौन है? इसका उत्तर है सिर्फ लाल किला।